तनोतु नः सदाशिवम्। पिछले यूट्यूब में मैंने वेदों की अपौरुषेयता और वेदों में आए हुए ज्ञान विज्ञान के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। वैदिक साहित्य इतना गंभीर है और इतना विशाल है कि उसके बारे में YouTube सत्रों में तो चर्चा हो नहीं सकती, और इसलिए हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि हम वैदिक ज्ञान विज्ञान की चर्चा करें, क्योंकि उसका हमारे व्यावहारिक जीवन से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता। वो वैसी ही बात है जैसे कि PhD स्तर के ज्ञान को सामान्य व्यक्ति कक्षा 8 या 10 में पढ़ने वाला विद्यार्थी उसकी व्याख्या करने बैठे और लोग सुने, तो जो परिणाम निकलेगा वही परिणाम निकलेगा वेदों पर चिंतन और मनन का। वेदों का चिंतन और मनन उच्च कोटि के विद्वानों का विषय है, और चूंकि वो ज्ञान का बीज है और सैद्धांतिक ज्ञान के संवाहक हैं वेद, इसलिए वेदों का अध्ययन और अनुशीलन जन सामान्य का विषय हो भी नहीं सकता और उस पचड़े में पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। पर एक आम आदमी के लिए ज्ञान का कौन सा रूप आवश्यक है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, जो सतत विकासवाद है ये सनातन सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है। अब वैदिक सनातन सिद्धांत कहने का कोई मतलब नहीं है, या तो आप उसे सनातन सिद्धांत कहिए या उसे वैदिक सिद्धांत कह दे। जो वैदिक है वही सनातन है, जो सनातन है वही वैदिक है, इसलिए वैदिक सनातन धर्म या फिर वैदिक विचार, वैदिक सनातन विचार या वैदिक सनातन परंपरा, इस तरह के शब्द बेमतलब के शब्द हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो जो सनातन परंपरा है ज्ञान की, या दूसरे शब्दों में जो वैदिक परंपरा है ज्ञान की, वो सतत विकासवाद को इस सृष्टि का आधार मानती है। मतलब सृष्टि जब पहली बार हुई थी तब से लेके आज तक विभिन्न प्रकार के विकास के चरण हैं, जिनमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, भौगोलिक सभी प्रकार के विकास शामिल हैं। जिन्हें लगता है कि सतत विकासवाद, क्रियाक्रमिक विकासवाद वैज्ञानिक परंपरा की देन है, आधुनिक परंपरा की देन है, उन्हें कम से कम और कुछ नहीं तो पुराण में आए हुए अवतार क्रमों का गंभीर अध्ययन कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि जो हमारा अवतारवाद है, तो जो मत्स्य से लेकर और बुद्ध तक का अवतार क्रम है वो दो तरह से प्रस्तुत किया गया है पुराणों में। एक तो दशावतार और दूसरा 24 अवतार। चूंकि पहला अवतार मत्स्य का हुआ है, तो मतलब कि जो सृष्टि का आरंभ होता है वो जल से होता है। अब ये वैज्ञानिक सिद्धांत भी है और सनातन सिद्धांत भी है। हाँ, वैदिक सिद्धांत से और सनातन सिद्धांत के बीच जो मतभेद है वो सिर्फ इतना कि वैज्ञानिक सिद्धांत अमीबा से बदलते बदलते मनुष्य तक परिवर्तन होने में विश्वास करता है, लेकिन जो सनातन सिद्धांत है वो इस संसार में जितने भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी वर्ग है उन सबको एक स्वतंत्र सत्ता मानता है। एक जीव स्वयं कन्वर्ट होकर दूसरे जीव के रूप में परिवर्तित नहीं होता, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। तो जो वैदिक और सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत के बीच जो अंतर है वो मात्र इतना है, शेष कुछ भी नहीं। बहुत सारी बातें हमारे वेदों की जो कल तक अप्रमाणिक कही जाती थी, तर्क विरुद्ध कही जाती थी, धीरे धीरे विज्ञान सिद्ध हो गई। कल तक जो लोग भारतीय ज्ञान विज्ञान के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में इसे नटों और सपेरों का देश कहा करते थे, जंगल संस्कृति कहा करते थे, आज वो यूरोपियन लोग भारतीय ज्ञान विज्ञान के सामने नतमस्तक हैं। अब वो बात चाहे इसरो से नासा तक की हो, चाहे भारत से अमेरिका तक की हो, आज पूरा विश्व भारतीय ज्ञान विज्ञान को
तहे दिल से स्वीकार करता है कि ये उच्चतम स्तर का ज्ञान है, उच्चतम स्तर का विज्ञान भारतीय परंपरा में है। तो भारत के कुछ ऐसे समुदाय जो परंपरा से ही अशिक्षित हैं, जिनकी संस्कृति ही अशिक्षा में पल पल कर बड़ी हुई है, अगर ऐसे लोग वेदों पर आक्षेप करते हैं, पुराणों पर आक्षेप करते हैं, तो ये कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो मूल परंपरा है शिक्षा, वो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती। तो अशिक्षितों के आक्षेप का शिक्षा पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए जो आज भारतीय समाज में वेदों पर कुछ विशिष्ट समाज के लोग वो जरूर बातें करते रहते हैं, उनसे ना परेशान होने की जरूरत है, ना उनका जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि वो जवाब देने लायक बातें होती ही नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, विवाद नहीं संवाद जरूरी है। और संवाद इस बात का कि भाई वेद का जो उपयोग है वो आज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। वेद से ज्ञान की शुरुआत होती है और उसके बाद देखिए वेद पहली व्याख्या ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें यज्ञ प्रधान कर्म है। अब वेद में जो यज्ञ शब्द आया है, निरुक्त की दृष्टि से यज्ञ एकमात्र हवनीय कर्म ही नहीं है, या फिर आप जब कोश को देखेंगे, शब्द कोश को देखेंगे, तो विभिन्न कोशकारों ने यज्ञ शब्द के अनेकों अर्थ दिए हैं, जिसमें यज्ञ का अर्थ है निष्काम कर्म से सेवा करना, कठिन परिश्रम करना, तप करना, और यज्ञ करना तो जो एक रूढ़ अर्थ है यज्ञ का वो तो ही है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका प्रमुख विषय रहा है यज्ञ, पर वो अंतिम नहीं था, क्योंकि जब आप पौराणिक साहित्य में देखते हैं, पौराणिक साहित्य दरअसल वैदिक साहित्य से लेकर आज तक के या अपने काल तक के परिवर्तनों को और बदलावों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमारे सामने रखते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई वहाँ किसी काल में यज्ञों का विशुद्ध प्रचार दिखाया जाता है, आपको देखने को मिलता है, तो किसी काल में यज्ञों की निंदा मिलती है। मतलब ये कि काल बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, तो हमारे रीति रिवाज और परंपराएं भी बदलती हैं, हमारी मान्यताएं भी बदलती हैं। और ये परिवर्तन सनातन धर्म कहता है कि ये परिवर्तन सहज है और इससे अस्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते। इसलिए आप देखें हमारा साहित्य इतना विशाल क्यों है, क्योंकि नाना प्रकार के परिवर्तनों का साक्षी है सनातन साहित्य। विभिन्न प्रकार की स्मृतियां विभिन्न समय की देन है। मनुस्मृति उपजीव्य है, ना कि मनुस्मृति अंतिम स्मृति है। हाँ, कोई भी स्मृति मनुस्मृति से बाहर नहीं जाती, लेकिन देश काल और परिस्थिति के आधार पर उसमें परिवर्तन स्वीकार किए गए हैं। अब यदि मनुस्मृति पर कुछ अशिक्षित लोग चीखते चिल्लाते हैं तो उन्हें छोड़िए, उनका तो काम चीखकर चिल्लाना इसलिए है क्योंकि वो कुछ तो करेंगे। पर जिस तरह मनुस्मृति उपजीव्य है, मनुस्मृति के बाद चाहे जो स्मृति बनी हो, चाहे जो जीवन शैली आगे बढ़ी हो, चाहे जो धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों में जो परिवर्तन हुआ हो, उनका आधार मनुस्मृति ही है, उनका बेस मनुस्मृति है। शेष तात्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन है। अब ये वैसी ही बात है जैसे कि एक बार संविधान लिख दिया गया, तो एक बार जो मूल संविधान लागू हुआ, अब किसी भी परिस्थिति में उसकी मौलिकता समाप्त नहीं हो सकती। समय के साथ साथ बहुत सारे कानूनों में संशोधन होता है, बहुत सारी नई बातें उसमें जोड़ी जा रही हैं, कुछ पुरानी बातों को उसमें हटाया भी जा रहा है। लेकिन इससे अगर आप कहें कि संविधान का स्वरूप बदल जाएगा या संविधान पूरी तरह परिवर्तित हो सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक यही अवस्था स्मृति शास्त्रों की भी है। मनुस्मृति प्रारंभिक काल की रचना है और अपने समय के हिसाब से उसने मानव धर्म का निरूपण किया, लेकिन वो मानव धर्म मौलिक था। उसके बाद जितनी भी स्मृतियां बनी वो देश काल परिस्थितियों के परिवर्तन के आधार पर बनी, जिनमें कुछ नियम बदले गए, कुछ नियम नए लागू किए गए, कुछ पुराने नियमों को किन्हीं परिस्थिति विशेष में स्वीकार भी कर लिया गया, लेकिन आधार मनुस्मृति ही रहा।
जैसे आज बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हुए हैं, लेकिन इससे मूल संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक धारा घटा दी जाती है, कोई एक धारा बढ़ा ली जाती है। तो इस तरह हमारी ज्ञान यात्रा आगे बढ़ी है, इस तरह परिवर्तन हुए हैं हमारे जीवन में। और वो सारे परिवर्तन पौराणिक युग में अंतिम बार हुए, और पुराणों के समय में जो एक अंतिम ग्रंथ हमारे सामने आता है श्रीमद् भागवत, ये दरअसल परिवर्तनों का अंतिम स्वरूप रहा है सनातन धर्म के हिसाब से। मतलब हमारे कहने का सिर्फ इतना है कि जीवन के दो स्तर हैं, एक तो भौतिक जीवन और दूसरा आध्यात्मिक जीवन। कौन आध्यात्मिक जीवन को मानता है, कौन नहीं मानता है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत निष्ठा हो सकती है। वेदों से एक धारा ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से वही जो स्मृत शास्त्र और पुराण शास्त्रों तक आई, तो दूसरी धारा आरण्यक ग्रंथों के माध्यम से वही जो उपनिषद और दर्शन शास्त्र के रूप में हमारे सामने आई। दोनों के उद्देश्य अलग हैं, भले ही दोनों एक ही बिंदु की व्याख्या करते हैं, लेकिन उद्देश्य अलग अलग हैं। एक तो भौतिक जीवन के जीने में समर्पित है, तो जो दूसरी धारा है वो इस भौतिक जीवन से मुक्ति पाने में समर्पित है। दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं, तो दोनों की व्याख्याएं अलग अलग हैं, दोनों में तत्वों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। इसलिए औपनिषदीय तत्वों की व्याख्या पौराणिक दृष्टिकोण से और पौराणिक तत्वों की व्याख्या औपनिषदीय दृष्टिकोण से करना गलत है, क्योंकि इन दोनों ही धाराओं में उद्देश्य वैपरीत्य है। पौराणिक धारा में ईश्वरवाद है, और जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है जिसे हम उपनिषदों में ब्रह्म कहते हैं, वो पुराणों में आकर नारायण हो जाता है। जिसे हम उपनिषदों में प्रकृति कहते हैं, वो पुराणों में आकर नारायणी हो जाती है या लक्ष्मी हो जाती है। अब ये जो ब्रह्म जीव और ईश्वर का घालमेल है, घालमेल इसलिए क्योंकि आपके सामने जो ज्ञान विज्ञान आता है उनमें कौन सा सिद्धांत औपनिषदीय है और कौन सा सिद्धांत पौराणिक है, इसका भेद करना ना तो आपको आता है और ना ही आपके सामने प्रस्तुत करने वाले लोगों के पास आता है। और जिन लोगों के पास इसका गंभीर अध्ययन है, वो जिनको इन विषयों की गंभीर जानकारी है, वो आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो एक बड़ी अव्यवस्था पैदा हो गई कि भाई हम ब्रह्म और जीव और माया और प्रकृति इन सारी बातों को सुनते हैं, समझते नहीं। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज हर तीसरे दिन एक नया मत और संप्रदाय उठकर खड़ा हो जाता है। 70% जितने संप्रदाय और मत निकल रहे हैं वो सब ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्म को वो कहते किसी भी रूप में हो, लेकिन सब निराकार ब्रह्मवादी हैं, क्योंकि उनका सबका उद्देश्य है ये जो मूर्ति पूजा है ये खराब है। तो बिना सोचे समझे ये तो जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले हैं वो तो ब्रह्मवादी हो गए, और कुछ फकीर मत वाले हैं, कुछ सूफी मत वाले हैं। और ऐसे लोग, क्योंकि इनका टारगेट कौन है, वो लोग जो बेचारे लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, वही इनका सॉफ्ट कार्नर बने। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप कौन सा मार्ग चुने, आप किस फिरके में जाएं, आपके लिए कौन सा संप्रदाय सही है, ये कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की जिज्ञासा और इच्छा तो है। हमें पौराणिक और औपनिषदीय तत्वों को उनके शाश्वत स्वरूप में रखने की इच्छा तो है, और ये भी निवेदन करते हैं कि एक बार जब सब कुछ सुनते हो तो एक बार उसे भी सुन लो, उसके बाद जो अच्छा लगे, जो आपकी मर्जी करे, क्योंकि अंततः अपने बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ आपको है, और वो सिर्फ आपको ही है। कोई दूसरा आपके विषय में अधिकार नहीं ले सकता, निर्णय नहीं ले सकता। वैदिक ज्ञान विज्ञान पर विचार विमर्श करना या पौराणिक ज्ञान विज्ञान पर ऊट पटांग विचार विमर्श करना, ये दोनों ही बातें आपके किसी काम की नहीं। आपके भौतिक जीवन के लिए उपयोगी क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास दो तरह के ग्रंथ हैं। भौतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं पुराण साहित्य, जिनमें सभी पुराणे हमारे किसी काम की नहीं है। अन्य अन्य विषयों का, चूंकि प्रत्येक पुराण में कुछ भिन्न विषय है, प्रत्येक पुराण में कुछ भिन्न विषय है, और जो इतिहास है वो सभी पुराणों में समथिंग समान है।
तो हमारे पास ज्ञान का जो अंतिम वर्जन है वो वेद अभ्यास करता है। हालांकि जिसे आप कहते हैं कि आज वैज्ञानिक युग है, तो ऐसे वैज्ञानिक युग जाने आज से पहले कितने आए और कितने चले गए। आज जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है, खुदाई होती है, तो जो अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर यह सिद्ध करने की आज कोशिश हो रही है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही उच्च स्तर की सभ्यता थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता कोई अंतिम सभ्यता नहीं, इससे पहले जाने कितनी सभ्यताएं मर मिट चुकी हैं। तो जो आज जिसे तुम मॉडर्न युग कहते हो, ये मॉडर्न युग आज से पहले जाने कितनी बार आ चुका है और मिट चुका है। इसलिए बहुत कुछ बदलने को नहीं है, बहुत कुछ चिंतन करने को नहीं है। दरअसल हमारे बस में सिर्फ वर्तमान का जीवन जीना है। तो हमें पुराणों साहित्य जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम संसार छोड़ना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, जगत से मुक्ति पाने का एक ही शर्त है, और वो ये है कि पहले आप संन्यास से दूरी, संसार से दूरी बनाओ। तो अगर आप जंगलवासी होना चाहते हैं तो आपके लिए उपनिषद उपयोगी है। अब ये आपका चुनाव है। आपको सामाजिक जीवन की जरूरत है या फिर एकांतिक जीवन की जरूरत। यदि आपको सामाजिक जीवन की जरूरत है तो आपका मार्गदर्शन इतिहास और पुराण करेंगे, जिनमें श्रीमद् भागवत, रामायण और महाभारत, यही मात्र 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो आपके जीवन का संतुलन कर सकते हैं, चौथा नहीं। तो दूसरी तरफ यदि आप एकांतवासी होना चाहते हैं, यदि आप मुक्ति की आशा रखते हैं, मुक्ति की अपेक्षा रखते हैं, तो आपके लिए उपनिषद साहित्य उपयोगी है। तो उसमें भी ईश के कठोपनिषद आपके किसी काम के नहीं, आपको गीता का सहारा लेना पड़ेगा। लौट फिरकर आपके पास जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक उपयोगी ज्ञान विज्ञान है एक आम आदमी के लिए, वो है श्रीमद् भागवत, रामायण और महाभारत। तो एक मुमुक्षु व्यक्ति जिसकी आशा मोक्ष है, जिसकी अपेक्षा मोक्ष है, जो इस संसार से मुक्ति पाने की अपेक्षा रखता है, उसके लिए दूसरा साहित्य है, और वो है उपनिषद साहित्य, दर्शन साहित्य, और जिसका सर्वश्रेष्ठ परिवर्तित और परिवर्धित संस्करण है गीता। तो अगले यूट्यूबों में हम पहले तो भागवत, उसके बाद रामायण और उसके बाद महाभारत पर कुछ चर्चा करेंगे क्रमबद्ध रूप से। तो फिर हम दर्शन के क्षेत्र पर भी चर्चा करेंगे, और इस तरह हम अपनी वो जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर बनती है, जो हमारे ऊपर ऋषि ऋण है, उसको चुकाने का प्रयास करेंगे। आप कौन सा मार्ग चुनेंगे, आपको उसमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इस चीज की आलोचना, समीक्षा और मूल्यांकन करने का आपको पूरा अधिकार है। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए ना मान लो कि कोई व्यक्ति विशेष कह रहा है। आपको अपना चिंतन और मनन साथ में जोड़कर ही किसी चीज को ग्रहण करना चाहिए। ऐसी सनातन परंपरा भी है और सनातन आज्ञा भी है कि आप कुछ भी आंख बंद करके ना सुन लें, आंख बंद करके ना मान लें। अपने विवेक का उपयोग भी आपको करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।